कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त हो गए एंड काफी जोर शोर से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। पढ़ने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मन का जीत जीत है, मन का हार हार, हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। अगर मन में कुछ ठान लिए तो उसे करने के लिए अपने जी जान लगा देंगे। 100% अगर एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट भी उतना ही होगा। अगर पीछे सिर्फ अगर रट्टा मार लेंगे या फिर कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा सक्सेस कभी नहीं होगा। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री बस सिस्टम तो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री बस सिस्टम का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे ओरिजिन हुआ था गंगा नदी का। ठीक है। एंड गंगोत्री एंड गौमुख ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे। आई थिंक शायद मैंने गंगोत्री एंड गौमुख ये मैंने शायद नहीं किया होगा। इतना तक क्या होगा कोर्स ऑफ गंगा। तो आज हम गंगोत्री एंड गौमुख से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गंगोत्री एंड गौमुख। So Gangotri is the one of the four sites in the Chardham pilgrimage circuit। ठीक है। सो गंगोत्री जो है वो चार साइड है चारधाम का। चारधाम पिलग्रिमेज सर्किट है। ठीक है। वैसा है वहाँ से एक साइड है। साइड मतलब हम क्या कर सकते हैं कि चारधाम मतलब धाम। ठीक है। धार्मिक जगह का नाम। ठीक है। चार धार्मिक जगह से मतलब पिलग्रिमेज मतलब जो कि हमारा वो जो पिलग्रिमेज है पिलग्रिम से मतलब जो कि बाहर से जाते हैं या फिर कुछ उनको हम अदर केदारनाथ है बद्रीनाथ। ठीक है। सो गंगोत्री एक है। उसके बाद फिर उसके बाद केदारनाथ and बद्रीनाथ ये चार धाम है। ठीक है। द गंगोत्री दशरथ लोकेटेड है इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमारा गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड है। द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर इज सेट टू रिसेंबल a cow। तो गंगोत्री ग्लेशियर का कुछ हमने टर्मिनस किया है मतलब कुछ टर्म जैसा याद रखने के लिए फिर क्या है उसका आइडेंटिटी बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम एक हाउस माउथ। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एंड द प्लेस इज कॉल्ड गोमुख। ठीक है। सो गंगोत्री का टर्मिनस को हमने हम गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस को एक लोकेटेड किया गया है एक हाउस माउथ के जरिए जो कि एक प्लेस है जिसका नाम है गोमुख। ठीक है। सो गोमुख इज द सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर। गोमुख जो है वो किसका सोर्स है भागीरथी रिवर का। ठीक है। वैसे भागीरथी रिवर आता है। सो गोमुख इज सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ शिवलिंग। शिवलिंग है। ठीक है। वहां से शिवलिंग के बेस में गोमुख जो कि सिचुएटेड है। ठीक है। इन बिटवीन द तपोवन meadow the river भागीरथी flows from the river भागीरथी जो कि फ्लो करता है गंगोत्री एंड एट देवप्रयाग। ठीक है। देवप्रयाग एंड गंगोत्री गंगोत्री से फ्लो होकर वो किधर जाता है देवप्रयाग को। ठीक है। इट मीट्स अनदर हेडस्ट्रीम ऑफ गंगा कॉल्ड अलकनंदा। ये एक अनदर हेडस्ट्रीम जो कि हमारा गंगा का जो कि अलकनंदा है उसे जाकर ये मिलता है। ठीक है। फिर आगे हम अलकनंदा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अलकनंदा अलकनंदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बोला है। सो एज रिटन above, अलकनंदा rises at the confluence
and feet of the Satopant and भागीरथ, ठीक है। भागीरथ करक ग्लाशियर्स। सो जैसा कि ऊपर में लिखा है कि अलकनंदा राइजेस एट द कॉन्फ्रेंस एंड फेट ऑफ सतोपंथ एंड सतोपंथ का पैर वाला रीजन एंड भागीरथ भागीरथ खरक ग्लेशियर से उससे वो कॉन्फ्रेंस होकर वो अलकनंदा राइजेस हुआ है। ऑन द साउथ ईस्टर्न स्लोप ऑफ ग्लेशियर फील्ड्स ऑफ चौखंबा। ये किधर है? साउथ ईस्टर्न स्लोप्स ग्लेशियर फील्ड्स किसका? चौखंबा का। इट मीट्स भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये भागीरथी रिवर के साथ मिलजुलता है। आफ्टर फ्लोइंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर थ्रू द अलकनंदा वैली, ठीक है। कैसे मिलता है? जब अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर जब बहता होकर जाता है किधर से? अलकनंदा वैली से, ठीक है। वो होकर अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर जब बहता है तब उसके बाद वो जाकर भागीरथी रिवर के साथ मिलता है किधर? देवप्रयाग में, ठीक है। After originating, it first meets the Saraswati River and then flows in the front of the Badrinath temple. ओरिजिनेटिंग होने के बाद ये पहले तो किसको मीट करता है? सरस्वती रिवर को। फिर उसके बाद ये हमारा बद्रीनाथ टेम्पल के सामने से ये बहता होकर गया है, ठीक है। After this, it meets its tributary and another headstream of the Ganga called Dholi Ganga. फिर उसके बाद ये उसका आफ्टर जैसे मतलब इसके होने से बाद ये किसको जाकर मिलता है? इसका ट्रिब्यूटरी एंड अनदर है कि हेडस्ट्रीम गंगा का है जिसको हम धौली गंगा बोलते हैं, उससे वो जाकर मिलता है। व्हेन अलकनंदा मेट्स धौली गंगा इट इज कॉल्ड विष्णु प्रयाग। जब वो धौली गंगा के साथ जाकर मिलता है तो उसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। द टू हेडस्ट्रीम नाउ बिकम वन एंड गो अहेड, ठीक है। सो जो दो स्ट्रीम है अभी वो क्या होंगे? वन एंड गो अहेड होते गए। नेक्स्ट हेड स्ट्रीम इन ए से नंदकिनी एक अनदर हेड स्ट्रीम है विच मीट्स अलकनंदा एट नंदप्रयाग एक जगह है जहाँ पर वो नंदाकिनी जो कि एक हेड स्ट्रीम है अलकनंदा को जाकर मिलता है। फ्रॉम हियर अलकनंदा रिवर बिकम्स mighty and now meets पिंडर रिवर एट कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अभी वो अलकनंदा जाकर किससे मिलता है? पिंडर रिवर के साथ, ठीक है। आफ्टर कर्णप्रयाग द मंदाकिनी रिवर meets this stream and it is called रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद क्या होता है कि मंदाकिनी रिवर जो कि मिक्स करता है इस दिस स्ट्रीम मतलब इस स्ट्रीम को किधर? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। फाइनली अलकनंदा मेट्स भागीरथी एट देवप्रयाग एंड फ्रॉम हियर इट इज कॉल्ड गंगा। फिर उसके बाद अलकनंदा फाइनली मतलब लास्ट में ये अलकनंदा के किसको जाकर मिलता है? भागीरथी को जाकर मिलती है किधर? देवप्रयाग में से। वहीं से उसका नाम क्या हो गया? गंगा। These five prayags or confluence are collectively called पंच प्रयाग। ये पांच प्रयाग को कलेक्ट मतलब मिश्रण से पंच प्रयाग इसको हम बोलते हैं। द अलकनंदा contributes significantly larger portion to the flow of the Ganga than the Bhagirathi। फिर उसके बाद द अलकनंदा है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटर जो कि लार्ज प्रोपोर्शन से गंगा को बहता है। देन द भागीरथी, भागीरथी से भी ये मेन है, ठीक है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है, ठीक है। Thus, in all there six head streams that contribute to in the making of Ganga, these are छह हेड स्ट्रीम है जो कि कंट्रीब्यूट किए हैं गंगा को बनाने के लिए। पहले तो अलकनंदा आता है, फिर उसके बाद धौलीगंगा, नंदाकिनी, ठीक है, पिंडर, मंदाकिनी एंड भागीरथी। नाम याद आ जाएगा ना? हाँ, नाम को याद रखना इन छह हेडस्ट्रीम को, साथ ही साथ वो कहाँ पर और कैसे मिले हैं ये भी याद रखना, ठीक है। Some of the Ganga water at Haridwar is diverted into Ganga Canal।
कुछ गंगा वाटर जो कि हरिद्वार में है वो डाइवर्टेड हो गए हैं गंगा कैनाल को, विच इरिगेट्स द दोआब रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि इरिगेट करता है हमारा दोआब रीजन उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वहां पर वो क्या करता है, इरिगेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। टेल हरिद्वार, टेल हरिद्वार द रूट ऑफ गंगा इज द लिटिल साउथ वेस्ट। ठीक है, हरिद्वार पहुंचने से पहले वहीं तक वो जो रूट है गंगा का, वो कौन सा डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट रीजन है। ठीक है, फ्रॉम हियर इट बिगिंस टू फ्लो साउथ ईस्ट। ठीक है, हरिद्वार पर पहुंचने के बाद वो साउथ ईस्ट फ्लो करता है थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इन इंडिया। नॉर्थ इन इंडिया के जो भी प्लेन्स है वही से उनके जरिए से वो फ्लो करता है साउथ ईस्ट। फिर उसके बाद इट फ्लोस 800 किलोमीटर पासिंग भाया कन्नौज। ठीक है, फर्रुखाबाद एंड रिचेस कानपुर। ठीक है, तो इट फ्लोस 800 किलोमीटर पासिंग कन्नौज, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। फिर उसके बाद ये कानपुर पर जाकर पहुंचता है। बिफोर गंगा रिचेस कानपुर, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट रिवर जो कि ज्वाइन करता है, वन इज द काली रिवर, एक है काली रिवर, एंड अनदर इज रामगंगा। ठीक है, so Kali River is also known with this name in the Nepal, but is known as Sarda River in India। ठीक है, so काली रिवर तो उसका नाम नेपाल में काली रिवर है, लेकिन उसको शारदा रिवर हम इंडिया में बोलते हैं। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स एट कालापानी इन पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कालापानी जो कि पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, वही से ओरिजिन हुआ है। काली रिवर मैक्स इंडिया से ईस्टर्न बाउंड्री विथ नेपाल एंड एट सम प्लेसेस एंड व्हेन इट रीचेस द प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, काली रिवर ये इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री करता है नेपाल से, नेपाल के साथ, एंड एट सम प्लेसेस व्हेन इट रीचेस द प्लेन ऑफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इट वुड बी कॉल्ड एज श्राद्धा। फिर उसके बाद ये जब हमारा प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश तक आकर पहुंच गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शारदा। ठीक है, नेक्स्ट इज रामगंगा। रामगंगा, प्लीज नोट दैट देयर आर टू रामगंगा रिवर्स। ठीक है, टू रामगंगा रिवर्स है। वन ऑफ देम स्टार्ट्स फ्रॉम दूधातोड़े दूधातोड़े रेंजेस इन पाउरी गढ़वाल एंड अनदर फ्रॉम नामिंग ग्लेशियर ऑफ पिथौरागढ़। ठीक है, सो वन ऑफ देम स्टार्ट्स फ्रॉम दूधातोड़े रेंजेस जो कि पावरे गढ़वाल में है, एंड अनदर किधर से, नामिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, The Valley of Uttar Pradesh is located on the banks of the fast। ठीक है, उसे वहां पर बैरली जो कि उत्तर प्रदेश में है वो उसके किनारे में है। आफ्टर बैरली इट मीन्स काली रिवर, द काली रिवर्स कीप्स फ्लोइंग टिल बहराइच आने तक वो क्या करता रहा, बहता रहा। By then it is known as सरयू रिवर। सरयू रिवर मीन्स गंगा। और उसके बाद मतलब बाहर से आने के बाद वो क्या हो गया, सरयू रिवर के नाम से जाना गया। सरयू रिवर मीट्स गंगा इन बहारीच ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहारीच में सरयू रिवर ने गंगा के साथ मिल गया। After Kanpur, Ganga joins the Yamuna at त्रिवेणी संगम at अलाहाबाद। अलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है जहाँ पर कानपुर के बाद गंगा ने यमुना के साथ ज्वाइन कर लिए। ए होली कॉन्फ्रेंस इन हिंदुजिम। ठीक है, वो एक त्रिवेणी संगम जो कि होली कंसेप्ट है, मतलब कॉन्फ्रेंस है, जो कि धार्मिक जगह का भी हम बोल सकते हैं। मतलब पवित्र, कितने, तीन पवित्र नदी के संगम के साथ वही हुआ है, गंगा, यमुना
एंड अनदर आई थिंक मे बी सरस्वती या फिर नर्मदा, क्या भी हो सकता है, ठीक है। सो यमुना इज द लार्जर देन द गंगा। तो त्रिवेणी संगम होने के बाद क्या होता है कि एट द कॉन्फ्रेंस द यमुना इज द लार्जर देन द गंगा, ठीक है। सो त्रिवेणी संगम होने के बाद यमुना जो है वो क्या है कि गंगा से भी बड़े होते हैं, ठीक है। After this, several streams such as the Tamsa River, Ghagra River, and Gangaki River, Kosi River join it at various places, which shall be discussed in the module. ठीक है। So त्रिवेणी संगम के बाद ये सब रिवर जो कि तामसा रिवर, घाघरा रिवर, गंडकी रिवर, कोसी रिवर, ये सब लोग भी, ये सब रिवर भी जाकर जॉइन हुए हैं, ठीक है, वेरियस प्लेसेस में। गंगा रिमेन्स वन स्ट्रीम फ्लोइंग साउथ ईस्ट टिल भागलपुर, ठीक है। सो गंगा फिर भी रिमेन्स रही एक स्ट्रीम में एंड वो बहती होकर गई किधर तक, साउथ ईस्ट टिल भागलपुर आने तक। फ्रॉम पाकुर इन झारखंड गंगा स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। सो पाकुर, फ्रॉम पाकुर इन झारखंड से होकर गंगा ने क्या कर लिए, वो डिवाइडिंग होने लगे वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज। वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरीज का भी सब ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है। In the Murshidabad district of West Bengal, at the Farakka barrage, Farakka barrage, ठीक है। सो किधर, इन द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एट द फराक्का बैरेज गंगा फास्ट डिस्ट्रीब्यूटर भागीरथी टू हुगली, ठीक है। सो गंगा का पहला डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, भागीरथी टू हुगली गेट्स ब्रांच आउट, ठीक है। सो पहला डिस्ट्रीब्यूटर हमें किधर मिल गया, मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, एट फराक्का बैरेज में गंगा का फर्स्ट पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो कि भागीरथी टू हुगली है। ये पहले ब्रांच आउट हो गए, फिर उसके बाद भागीरथी टू हुगली रिवर लेटर बिकम्स हुगली रिवर एंड देन, मतलब हुगली रिवर हमारे किधर है, कोलकाता में है, ईडन गार्डन जहाँ पर है, ठीक है। देन एंटर्स द ट्विन सिटीज ऑफ कोलकाता एंड हावड़ा, ठीक है, हावड़ा, हावड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पे ट्विन सिटीज कोलकाता एंड हावड़ा को ये गया। फिर उसके बाद एट नूरपुर इट एंटर्स एन ओल्ड चैनल ऑफ द गंगा एंड टर्न्स साउथ टू एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद एट नूरपुर ये किधर गए कि एक ओल्ड चैनल गंगा का एंटर्स एन ओल्ड चैनल ऑफ द गंगा, एक ओल्ड चैनल गंगा को ये एंटर किया। फिर उसके बाद टर्न साउथ टू एम्प्टी इनटू, फिर उसके बाद वो दक्षिण की ओर चला जाकर अपने बैक बंगाल में जाकर खत्म हो गए, ठीक है। द फारका ब्रिज कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द गंगा। फारका ब्रिज जो कि हमारा गंगा का बहना को बहता को वो क्या के कंट्रोल किए। डाइवर्टिंग some of the water into a feeder canal linked to the Hooghly for the purpose of keeping it relatively silty, ठीक है। फिर ये डाइवर्टिंग करता है सम कुछ वाटर को इनटू फीडर कैनाल को जो कि लिंक्ड है हुगली को फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग इट रिलेटिवली सिल्ट फ्री, मतलब सिल्ट फ्री मतलब सिल्ट मतलब हमारा जो फैटी वेस्ट है उससे वो फ्री करना चाहता है, ठीक है। बिफोर हुगली, बिफोर द हुगली रिवर एम्प्टीज इनटू वेस्ट बंगाल, हुगली पहुंचने से पहले वो वेस्ट बंगाल में जाकर समाप्त हो चुका है। इट मीट्स दामोदर रिवर, उसके बाद ये क्या करता है कि दामोदर रिवर के साथ जाकर मिलता है। बट द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा हैज टू गो लॉन्ग वे स्टिल, लेकिन मेन स्ट्रीम जो कि मेन ब्रांच है वो बहता होकर चला गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश में ये गए फ्रॉम इंडिया नियर चापाई नवाबगंज एंड नाउ इट्स नेम इज पद्मा रिवर। गंगा से होकर वो अभी पद्मा रिवर बन गई, किधर, बांग्लादेश में, ठीक है। So here Padma meets one of the distributaries of the Brahmaputra called Jamuna। फिर उधर पद्मा जाकर
हमारा बांग्लादेश में, हमारा तो नहीं, वो तो पद्मा जाकर फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कि जमुना है, उधर जाकर वो जाकर उसके साथ मिलता है और उसको हम जमुना बोलते हैं, ठीक है। दिस combined streams makes a Meghna river that is another tributary of ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर भी हम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो वहां पर उसका पहला तो जमुना, और जमुना भी हम उसको बोलते हैं पद्मा, मतलब बांग्लादेश में जाकर गंगा का नाम पद्मा हो गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का अनाथ एक ट्रिब्यूटरी जो कि जमुना है, उसके साथ वो पहले जाकर मिलते हैं। फिर उसके बाद वो जो उसके साथ मिलने के बाद वो जाकर मेघना रिवर के साथ मिलते हैं, जो कि अनदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रह्मपुत्र का, चंद्रपुर इन बांग्लादेश, किधर का, चंद्रपुर, जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है, उधर। द मेघना रिवर फाइनली फ्लोस इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेघना रिवर अंतिम में हो जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो हो जाते हैं। The above discussion makes it clear that various distributaries of Ganga and Brahmaputra made along the Bay of Bengal, and this make one of the largest delta in the world called Ganges Delta, ठीक है। गैंग्स और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये किए के हमने ये सारे बहुत और बहुत कुछ बातों में से ये सीखा कि हमें क्लियर होता है कि वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरी से गंगा का है एंड ब्रह्मपुत्र का है, जो कि वो जाकर किधर जाकर मिलते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं। एंड वहां पर एक बड़ा, बहुत ही बड़ा डेल्टा वर्ल्ड का उन्होंने क्रिएट किए, जिसको हम बोलते हैं गैंग्स डेल्टा, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद सुना ही होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, जहाँ पर बंगाल टाइगर है, ठीक है। वो जो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से होकर ही बना है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, ठीक है। सो इतना तक आज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में पढ़ेंगे। सन रिवर है, काकरा रिवर है, गोमती रिवर है, यमुना रिवर है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ। फिर उसके बाद यमुना रिवर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो कि महानदी रिवर वैसी है। फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू नहीं, वहां पर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इतना तो पढ़ते हैं। जय हिंद।